everybody, welcome back to my channel. So today we're going to talk about something that is so apt and so prevalent in today's times, in corona times, that is fear, डर. तो हम सबके अंदर किसी ना किसी चीज़ का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी ना किसी चीज़ का डर होता है. बट एक्चुअली व्हाट इज़ फियर? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं लाइफ में जिनसे हम डरते हैं? Fear of getting attached to people, fear of losing people, money, ill health, fear of public speaking, लोग क्या कहेंगे उसका डर, क्लास में हाथ उठाकर कुछ बोलने का डर, कुछ सवाल पूछने का डर. तो डर हमारे अंदर कोई भी छोटे या बड़े कुछ भी डर हो सकते हैं. हमारे बचपन से लेके हमारे बड़े होने तक ये डर हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत डीप रूटेड जगह बना चुके होते हैं. बट अगर हम एक्चुअली सोच के देखेंगे तो ये सारे डर जो हैं ये क्या हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका ओरिजिन क्या है? All of them are, some or the other way, fear of the unknown. जो हमारे रैशनल माइंड ने देखा नहीं है, जो हम देख नहीं पा रहे, जो हमारे साथ हुआ नहीं है, जो भी हो सकता है, उन चीज़ों का डर. अब डर ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कभी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, एंड दे प्ले अ गुड पार्ट इन आवर लाइफ बिकॉज दे चैनलाइज आवर एनर्जी टू डू समथिंग पॉजिटिव. जैसे हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जो हमें पता है कि गलत है, लेकिन वो डर होना एटलीस्ट हमें उन चीज़ों को करने से रोकता है. जैसे जंक फूड खाने का डर. हमें पता है कि ज़्यादा जंक फूड अगर हम खाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी अगर हम वो जंक फूड खाते हैं तो वो डर होना अच्छी बात है, क्योंकि वो डर हमें ये रिमाइंड करेगा बार बार कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें मॉडरेशन में खाना चाहिए. या स्मोकिंग का डर, या एक तरीके से ड्रग एडिक्शन, कोई भी आप ऐसी चीज़ ले लें तो उन चीज़ों का डर होना एक तरीके से हमारे लिए अच्छी बात है. वो डर जस्टिफाइड है, जायज़ है. लेकिन अक्सर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का डर होना या उस डर को हमारे अंदर एक जगह देना, एक परमानेंट जगह देना हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है. हमारी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डिसीजंस के लिए बहुत एक नेगेटिव रोल प्ले करता है. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज यूजुअली आवर फियर्स किल रियलिटी, दे किल आवर क्लैरिटी. अब जैसे कि हमने पहले कहा कि फियर ऑफ द अननोन, आप ऐसी चीज़ों से डरते हैं जो अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो आपकी रियलिटी का पार्ट भी नहीं है. जैसे कुछ लोगों को डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, माइक पर जाकर कुछ बोलने का, एक ऑडियंस को एड्रेस करने का. सो इफ यू आर वन ऑफ देम, देन थिंक कि क्या वो डर इसलिए है कि आपकी नॉलेज कमज़ोर है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या आप में वो पोटेंशियल नहीं है कि आप 1,000 लोगों की ऑडियंस को एड्रेस कर सकें. मोस्टली आपने ये नोटिस किया होगा कि ये डर अक्सर उन चीज़ों के नहीं होते, ये उन चीज़ों के होते हैं जो शायद आपसे और आपकी कैपेबिलिटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है. लोग क्या कहेंगे, मैंने कहीं जाकर अपना मजाक तो नहीं उड़ा दिया, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं, मैं कुछ वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस कर दूं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, हाउ विल इट अपियर, विल आई मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. सो आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स योर रियलिटी? ये कहीं आपकी ज़िंदगी के फैक्ट्स हैं? बट मोस्टली हमारा दिमाग इसी डायरेक्शन में सोचता है, क्योंकि हमारे अंदर वो डर बैठा हुआ है, लोगों के सामने जाकर बोलने का डर बैठा हुआ है. तो हम अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी के पास अपने आप को पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि हम इनिशियली ही रुक जाते हैं, कि हम ये सोच के ही रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे. ऐसा हो सकता है कि शायद जो लोग वहाँ हैं जिनको देखकर आप डर रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर है. हो सकता है कि आप उस ऑडियंस में सबसे ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते हो, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो, लेकिन वो सब कुछ साइडलाइन हो जाता है. सो दैट इज़ वाई फियर इज सो dangerous, because it is so overbearing, it is so overpowering that it overtakes your logical mind, it overtakes your rational thought, it overtakes your power of analyzing what is real and what is imagination. And mostly our fears are rooted in our imagination, but हम उस हिच से उस फियर को ओवरकम नहीं कर पाते. एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि फियर सबसे इम्पोर्टेंटली इट किल्स आवर फेथ.
एंड अब आप ये कहेंगे कि फेथ क्या होता है? फेथ इन एनीथिंग, not only, I'm not talking about religious faith, but anything, that belief, that power of belief in your capability, that belief in yourself. अब चाहे वो आप कहीं से भी डिराइव करते हो, आप प्रेयर करने से डिराइव करते हो, भगवान से डिराइव करते हो, किसी इंसान से डिराइव करते हो, किसी पत्थर से डिराइव करते हो, कहीं से भी आप अपना फेथ डिराइव करते हैं। बट उस फेथ से क्या होता है, किसी भी चीज़ में बिलीफ रखने से क्या होता है? आप एक्शन टेकिंग मोड में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके दिन में बहुत लो फीलिंग हो रही है और अगर आप मान लीजिए भगवान में विश्वास रखते हैं और अगर आप मंदिर में खड़े हैं हाथ जोड़कर और प्रे कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, एक अलग सा मोटिवेशन आता है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त अपनी पावर के बारे में सोच रहे हैं। वो फेथ जो है वो आपको आपकी पावर दिखाता है, तो आप एक्शन टेकिंग मोड में आ जाते हैं। लेकिन ये जो फियर है, ये आपके एक्शन को ही किल करता है। पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप कैसे उस फियर को ओवरकम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी का डर है, तो चाहे वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर आपको पानी में खड़े होकर ये बोल दे कि आप इस पानी में नहीं डूबेंगे, ये पानी इतना गहरा नहीं है, आपके लिए ट्यूब फेंका जाएगा, फ्लोट फेंका जाएगा, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप इस पानी में आकर तो देखिए। लेकिन फिर भी जब तक आप खुद उस पानी में नहीं जाएंगे, आपका वो डर नहीं जाएगा। So that action has to be taken by you and only you. Nobody can take that action on your behalf. कोई भी आपको आकर पेप टॉक दे सकता है, कोई भी आपको आकर मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आएगी, जब तक आप खुद उस चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये जो फियर है, ये आपकी इस बिलीफ को डाउट में डालता है, ये आपकी ये सेल्फ बिलीफ को क्वेश्चन करता है, आपके फेथ को क्वेश्चन करता है। और अगर आपके अंदर फेथ ही नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। एंड लास्टली, बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फेथ फियर में प्रिवेंट यू फ्रॉम एक्चुअली अचीविंग ग्रेटनेस। जो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं वो फियरलेस नहीं होते, वो बस कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और अगर एक बार उन्होंने वो कैलकुलेटेड रिस्क ले ली, तो फिर वो उसके आउटकम के बारे में सोच के घबराते नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ को एक मौका नहीं देंगे कि वो आपकी लाइफ कुछ से कुछ और हो सकती है, कुछ आप बड़ा कर सकते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, हम सबके अंदर वो जज्बा होता है, लेकिन हम सब वो कुछ कर क्यों नहीं पाते? हम सब अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो एटीट्यूड, वो फियरलेसनेस बहुत कम लोगों में होती है, वो रिस्क टेकिंग बहुत कम लोगों में होती है। और एक स्मार्टनेस उसी में है जिसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें, आप ऐसी रिस्क ले सकें जिनके प्रोज एंड कॉन्स को आप एनालाइज तो कर ही चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उसके एक आउटकम की श्योरिटी ना पता होते हुए भी वो एक्शन लेने का एक जज्बा रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं है, आप चाहे कितनी भी प्रिपेयर्डनेस रख लें, आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं, आप आउटकम पे कभी फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि उस आउटकम की कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं, दे ओनली फोकस देयर माइंड्स ऑन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स एंड देन दे डोंट थिंक अबाउट द आउटकम। अगर आउटकम खराब हुआ तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया, आपने उस चीज़ के लिए कोशिश तो करी। आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठेंगे कि शायद मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, शायद वो वक्त ऐसा था जब आप वो चीज़ें ट्राई कर सकते थे, जब आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकते थे, आपके पास मौका था, आपके पास रिसोर्सेज थे, आपके पास सब तरीके का सपोर्ट था, आप यंग थे, जो भी आपकी सिचुएशन थी, तो आप उस रिग्रेट के साथ नहीं जिएंगे। और अगर उस डिसीजन का, उस चीज़ का आउटकम पॉजिटिव हुआ, तो शायद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है। शायद आपकी लाइफ, अभी आप जिस पाथ पर हैं, आप उस पाथ से कहीं और ही पहुंच सकते हैं। बट दैट फियर विल ऑलवेज प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग दैट। क्यों? क्योंकि आप वो इनिशियल स्टेप ही नहीं ले सकते। अगर आप में वो डर है तो आप उस रिस्क टेकिंग तक पहुंच ही नहीं सकते। सो ओनली इफ यू किल फियर, you will rise, and only if you kill fear, you will shine.